Hello everyone. In this video, we are going to do the questions of error detection. This is the part 13 of 1000 previous year question series of SSC exams of error detection. Before starting this video, I want to say that my name is Tusharkar. थ्री सिक्सटी तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लुकिंग फॉरवर्ड के साथ फोर का यूज किया गया है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग कभी भी फोर का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन दिस ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर 2 क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा ही 2 का यूज किया जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू कोप अप विथ ऑल दिस वर्क ही आस्क्ड। जब भी सेंटेंस के अंदर कोप अप का यूज किया जाए तो याद रखिए कोप अप अगर पर्सन के साथ यूज किया जाता है तो उसके लिए विथ का यूज किया जाता है, लेकिन अगर जब कोप समथिंग के साथ यूज किया जाता है तो उसके साथ केवल विथ का यूज किया जाता है, उसमें कभी भी अप का यूज नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे ऑल दिस वर्क जो लिखा हुआ है जो कि समथिंग के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल विथ का यूज होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आप देखोगे अप और विथ दोनों का यूज किया गया है, इसलिए इसमें जो एरर है वो इस वाले पार्ट के अंदर है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 एंड वी हैव टू रिमूव अप फ्रॉम हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He served as president of the Lions Club since 15 years. इस क्वेश्चन में आप देखोगे दो एरर आपको इसमें मिलेगी। पहली चीज आप देखिए 15 ईयर्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम किसके लिए आया? सिंस के लिए, लेकिन रूल्स कहता है कि सिंस के बाद हमेशा ही पॉइंट ऑफ टाइम का यूज होना चाहिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा फोर का यूज होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिंस का यूज किया गया है जो कि एक एरर है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 और हमें यहाँ पर सिंस की जगह पर फोर का यूज करना है। पहली एरर इस सेंटेंस में ये थी। दूसरी एरर जो सेंटेंस में है वो देखिए, जब भी सेंटेंस के अंदर जब भी फोर के साथ पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया जाता है तो वो सेंटेंस हमेशा ही परफेक्ट टेंस के अंदर होना चाहिए। परफेक्ट टेंस का मतलब है हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए, लेकिन आप सेंटेंस में देखोगे सर्व का यूज किया गया है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, केवल इसी का यूज किया गया है जो कि एक एरर होती है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 आल्सो एंड हमें यहाँ पर क्या यूज करना है? हमें यहाँ पर या तो हैज सर्व्ड या फिर हैड सर्व्ड का यूज करना है सर्व्ड की जगह पर। हैज सर्व्ड का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, हैड सर्व्ड का यूज करेंगे हम पास्ट के लिए। यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मोर एक्यूरेट यहाँ पर क्या हो सकता है इन दोनों में से, तो यहाँ पर जो मोर एक्यूरेट होगा वो हैड सर्व्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट टेंस का यूज किया गया था, इसलिए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That was the most unique opportunity he got in his life. इस क्वेश्चन में आप देखोगे यूनिक के साथ मोस्ट का यूज किया गया है और उसके बाद डी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले डी का यूज किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जब भी सेंटेंस के अंदर यूनिक का यूज किया जाए तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज उसके साथ नहीं किया जाता है। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। डी भी एरर के अंदर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर दा का यूज किया गया है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, लेकिन हमें यूनिक के लिए यहाँ पर दा का आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड हमें यहाँ पर ओनली ए का यूज करना है जो कि यूनिक के लिए आया है, मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए आया लेकिन यूनिक के अकॉर्डिंग आया है। Now comes to the next question. There is no place of you in this compartment. प्लेस जो होता है वो एक जगह के लिए यूज किया जाता है, या आप बोल सकते हो किसी स्थान के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर किसी एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर जगह की बात की जाए, मतलब मेरा ये है कि अगर इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर मैं जगह की बात करूं तो उसके लिए कभी भी प्लेस का यूज नहीं होता है, और यही सेंटेंस में है। देखिए क्योंकि यहाँ पर इस कंपार्टमेंट के अंदर आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। कंपार्टमेंट मतलब कि मैंने इसकी बात की और जगह मतलब कि इसको जो व्यक्ति है उसके जगह की बात की गई है, और जगह के लिए यहाँ पर प्लेस का यूज किया गया है। कभी भी जगह के लिए इस जगह के लिए प्लेस का यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमेशा ही आपको रूम का यूज करना है, क्योंकि एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर अगर एम्प्टी स्पेस की बात की जाए तो उसके लिए हमेशा ही रूम का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 और इसके अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। So right, we have to use here room 4. Now come to the next question. Mother Teresa asked a building where she and her worker
कुड केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो देखिए, मदर टेरेसा ने एक बिल्डिंग की मांग की जहां पर वह और उसके वर्कर रह सकें पुअर पीपल की केयर करने के लिए। और बिल्डिंग की जब भी मांग करते हैं तो कभी भी उसके लिए केवल आस्क का यूज नहीं किया जाता है, उसके लिए हमेशा याद रखिएगा आस्क फॉर का यूज करते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shelley is superior than Byron in his vision of democracy। इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी सुपेरियर का यूज किया जाए, मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में IOR का यूज किया जाता है, ऐसे एडजेक्टिव का यूज किया जाए तो हमेशा से याद रखिएगा कि उसके लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इंफीरियर में भी आप देखोगे IOR का यूज किया गया है, अल्टीरियर में भी IOR का यूज किया गया है और जूनियर में भी IOR का यूज किया गया है। इस तरह के एडजेक्टिव में हमेशा ही टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे देन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर टू। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When at last we got to the theaters, the much publicized program Why the Bollywood Star was vegan। इस क्वेश्चन का जो हिंदी मीनिंग है, जब देखिए आखिरकार हमको वह टिकट मिल गया और जो पब्लिसाइज प्रोग्राम जो कि बॉलीवुड स्टार के द्वारा चालू हुआ था वो ऑलरेडी चालू हो चुका था हमारे टिकट मिलने से पहले। अब इस क्वेश्चन में जो दो सेंटेंस है वो अलग अलग टाइम पर हुए हैं। ये वाला जो सेंटेंस है वो बाद में हुआ है और जो दूसरे वाला सेंटेंस है वो उससे पहले हुआ है। और जब भी इस तरह के दो सेंटेंस यूज किए जाते हैं तो याद रखिएगा कि जो बाद वाला सेंटेंस है उसमें हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है और जो पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब बाद वाले सेंटेंस में आप देखोगे गॉट जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज की जाती है, जो कि एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले सेंटेंस में देखोगे जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर वाज के साथ बिगन का यूज किया गया है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा ही हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर एक एरर बनाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर हेड बिगन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee। इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो देखिए, जो कि कुछ प्रसिद्ध लोग हैं जो कि स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको जरूरत है कि वे जो इन्वेस्टिगेशन टीम चल रही है या इन्वेस्टिगेशन कमेटी चल रही है उनके सामने उनको लाया जाए, कि जिससे पता लग जाए कि ये लोग भी स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व हैं। और उनको सामने लाने के लिए यहाँ पर टू का यूज किया गया है, लेकिन सामने लाने के लिए कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता, हमेशा ही बिफोर का यूज किया जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। रेडियो के द्वारा घोषणा की जाती है कि इस शाम को बरसात हो सकती है, और जब भी वेदर फोरकास्टिंग की जाती है तो कभी भी कैन का यूज नहीं किया जाता है, और कैन की जगह पर मे का यूज किया जाता है हमेशा वेदर फोरकास्टिंग के लिए। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर मे, नॉट कैन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वाज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। ऑफिस में हैवी वर्क होने के कारण मैं 5:30 वाली जो ट्रेन थी उसको पकड़ नहीं पाया। इस सेंटेंस का मीनिंग था। और यहाँ पर आप देखोगे जब भी ऑफिस में हैवी वर्क होने की बात की जाती है तो कभी भी इन का यूज नहीं किया जाता है। जो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर इन का यूज नहीं किया जाएगा तो क्या यूज किया जाएगा, देखिए यहाँ पर जो इन का यूज ना करते हुए हम एट का यूज करते हैं। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो आप देखोगे कि आई एम इन द ऑफिस, इसका मतलब होता है कि आप ऑफिस में जो आपका वर्किंग एरिया है वहां पर है। लेकिन अगर आप बोलते हो आई एम एट द ऑफिस, इसका मतलब ये होता है कि आप ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर हैं, लेकिन आप जहाँ पर वर्क करते हो वहां आप नहीं पहुंचे हैं। केवल इस इन और एट से इतना डिफरेंस आ जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है और स्टार्टिंग में जो है व्हाई का यूज किया गया है। व्हाई का यूज किया गया है तो पहले यहाँ पर एचपी का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा। यहाँ पर आप देखोगे
कि जो हैज लिखा हुआ है जो कि एक एज भी है उसका यूज किया गया है, और ही लिखा हुआ जो कि सब्जेक्ट है उसका यूज किया गया है। हैज के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो कम लिखा हुआ है वो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। सो इस क्वेश्चन के अंदर कोई एरर नहीं है, एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hari was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो बाद लिखा हुआ है जो कि पास्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो हैव लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर पास्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी उसको पास्ट फॉर्म के अंदर होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, एंड वी हैव टू यूज हियर हैड, जो कि हैव की पास्ट फॉर्म होती है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेट्स देन दे बिगेन एंटरटेनिंग देम। जब भी सेंटेंस के अंदर नो सूनर का यूज किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले एचबी का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद एमबी का यूज किया जाता है, और दो क्लास को कनेक्ट करने के लिए हमेशा ही देन का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे दो क्लास को कनेक्ट करने के लिए देन का यूज हुआ है। अब आप स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर जो दे लिखा हुआ है जो कि एक सब्जेक्ट है उसका यूज तो पहले किया है, और हेड जो कि एक एच भी है उसका यूज बाद में किया है, जो कि एक एरर होती है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, एंड वी हैव टू यूज हियर हैड डे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले और सब्जेक्ट का यूज बाद में होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो है कल जो बरसात हुई थी वो काफी तेज हुई थी। जो कैट्स एंड डॉग्स लिखा हुआ है जिसका मीनिंग होता है टू रेन वेरी हेवीली, मतलब कि भारी तेज बारिश होना, जो कि एक इडियम्स है, और इस इडियम्स के आगे कभी भी लाइक का यूज नहीं किया जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, और वी हैव टू रिमूव लाइक फ्रॉम हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी ए जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। जब भी याद रखिए रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है तो कुछ बात है उसको याद रखिए। रिक्वेस्ट के बाद समवन का यूज किया जाता है टू डू समथिंग, और रिक्वेस्ट समवन फॉर समथिंग। ये आपने इस चीज में नोटिस कीजिए कि रिक्वेस्ट के बाद जब भी हम समवन का यूज करते हैं तो कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं दोनों केस के अंदर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर टू का यूज किया गया है जो कि एक एरर है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, एंड वी हैव टू रिमूव टू फ्रॉम हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Each of these boys play games in the playground। जब भी सेंटेंस के अंदर each of से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है तो याद रखिएगा उसके अंदर जो नाउन यूज किया जाता है वो प्लूरल यूज किया जाता है, और जो वर्ब यूज की जाती है वो भी सिंगुलर यूज की जाती है, और ये केस जो है वो एवरी ऑफ के साथ भी लागू होता है। अब यहाँ पर ईच ऑफ का यूज किया गया है, जो बॉयज लिखा हुआ जो कि एक नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जिस वर्ब का यूज किया गया है वो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, लेकिन रूल्स कहता है कि हमें जो वर्ब चाहिए वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर होने चाहिए। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, एंड हमें यहाँ पर प्ले के स्थान पर प्लेस का यूज करना है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Not one of his lecturers have ever been printed। जब भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ का यूज किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो नाउन यूज किया जाएगा उसके बाद प्लूरल होगा, और जो उसके लिए वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे जो नाउन यूज किया गया जो कि लेक्चरर्स है जो कि प्लूरल यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है जो वर्ब यूज की गई है वो भी प्लूरल यूज की गई है, लेकिन मैंने कहा था कि जो वर्ब यूज की जानी चाहिए वो सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, एंड हमें यहाँ पर हैव की जगह पर एज का यूज करना है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Either Sohan or his friends is to be blamed for this mischief। मिसचीफ का मतलब होता है नुकसान। अब याद रखिए जब भी सेंटेंस के अंदर एथर और का यूज किया जाता है तो उसमें जो वर्ब यूज की जाती है हमेशा ही सब्जेक्ट टू मतलब कि और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। यहाँ पर और के बाद हिज फ्रेंड्स का यूज किया गया है जो कि एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन होता है यहाँ पर जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है वो सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है, एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, एंड हमें यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब यूज करनी है जो कि ये आर होती है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I came to school at the same usual time।
सेंटेंस के अंदर कभी भी सेम और यूजुअल का यूज कभी भी एक साथ नहीं किया जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। एंड हमें यहाँ पर या तो सेम का यूज करना है या फिर यूजुअल का यूज करना है, इन दोनों में से किसी भी एक का यूज किया जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू वॉय इट्स रेफ्रिजरेटर। इस क्वेश्चन में देखिए जो कंपनी लिखा हुआ है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, वो जो सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज होता है और उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए और एक जो लिखा हुआ है एक सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर जो इट्स लिखा हुआ है जो कि कंपनी के लिए आया है और जो सिंगुलर है वो भी एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आप देखोगे टू के साथ जो बॉय लिखा हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी एकदम करेक्ट है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो एरर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Did technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use? इस क्वेश्चन में आप देखोगे thoroughly जो लिखा हुआ है जिसका मीनिंग होता है completely और जो कि एक एडवर्ब है, और यहाँ पे जो क्लीनिंग लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एडवर्ब का यूज हमेशा ही एक एडजेक्टिव और वर्ब के लिए होता है और नाउन के लिए हमेशा ही एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। अब थ्रोली का जो एडजेक्टिव होता है वो थ्रो होता है जिसका मतलब होता है कंप्लीट। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर जो एडवर्ब यूज किया गया है जो एक एरर है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड हमें यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज करना है जो कि एक थ्रो होता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग ए मोटरसाइकिल। जब भी सेंटेंस के अंदर इंस्टेड ऑफ का यूज किया जाए तो याद रखिए उसमें हमेशा ही पैरेललिस्म फॉलो होता है। पैरेललिस्म का मतलब है उसमें अगर पहले जीरेंड का यूज किया गया है तो उसके बाद भी हमेशा जीरेंड का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉय लिखा हुआ है वो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में जो एरर बनती है वो यहाँ पर बनती है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड हमें यहाँ पर पेइंग की तरह यहाँ पर बोइंग का यूज करना है क्योंकि यहाँ पे जो पेइंग लिखा है वो जीरेंड फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे जो बोइंग लिखा है वो भी जीरेंड फॉर्म में होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय कजन इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। जब भी कोई व्यक्ति इनवाइट करता है बर्थडे पार्टी के लिए उसके लिए याद रखिएगा हमेशा ही टू का यूज किया जाता है क्योंकि जो फॉर्म होती है वो इनवाइट समबडी टू ए फंक्शन और पार्टी होती है और यहाँ पर टू का यूज सही है और इनवाइट के बाद डायरेक्ट समबडी मतलब कि किसी पर्सन का यूज होना चाहिए, जो यहाँ पर मी का यूज किया गया है वो भी एकदम करेक्ट है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शुड अवॉइड टू द प्रॉमिस दैट वी मेक। इस क्वेश्चन में आप देखोगे अवॉइड के साथ टू प्रपोजिशन का यूज किया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अवॉइड के साथ टू नहीं बाय का यूज किया जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड अवॉइड बाय का मतलब क्या होता है देखिए, अवॉइड बाय का मतलब होता है कि अपने जो एग्रीमेंट है या डिसीजन या रूल है उसका पालन करना, उसको एक्सेप्ट करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। इस क्वेश्चन में देखिए एवरीवन के साथ आर का यूज किया गया है और एवरीवन जब भी सेंटेंस के अंदर यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। एवरीवन के जो अलावा है वो एनीवन, नोवन, समवन, जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है उन सबके साथ वर्ब की जो फॉर्म यूज की जाती है वो सिंगुलर फॉर्म यूज की जाती है। अब आप यहाँ पर आप देखोगे जो आर यूज किया गया है जो कि प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज किया गया है, लेकिन मैंने बताया है जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, इस कारण से जो यहाँ पर एरर बनती है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 एंड हमें यहाँ पर आर की जगह पर इसका यूज करना है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय फादर हैज रिटर्न्ड बैक टू चेन्नई यस्टरडे। इस क्वेश्चन में आप देखोगे रिटर्न और बैक दोनों का यूज एक साथ हुआ है जो कि सुपरफ्लुअस हो जाता है। मतलब ये है कि रिटर्न और बैक कभी भी सेंटेंस के अंदर एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैक को रिमूव कर देते हैं जो अपनी इधर खत्म हो जाती है एंड राइट आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नालिनी सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। यहाँ पर जो 1991 लिखा हुआ है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज किया जाता है जो कि एकदम करेक्ट है। और सेंटेंस में जब भी सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर दिया हुआ है जो कि एक एरर बनाता है। और इस क्वेश्चन में जो एरर बनती है वो यहाँ पर बनती है क्योंकि वर्ब को चेंज कर देते हैं तो वो टेंस भी चेंज हो जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड हमें यहाँ पर जो यूज करना है वो हैज बीन लिविंग का यूज करना है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कंटिन्यूअस का यूज क्यों किया गया है,
क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस के अंदर था, इसलिए हमने यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। इस क्वेश्चन में आप देखो जो फर्नीचर्स लिखा हुआ है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर यूज किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे लास्ट में एस का यूज किया गया है, मतलब इस क्वेश्चन में जो फर्नीचर है उस अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया गया है, जो कि एक एरर है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, एंड हमें यहाँ पर सिंगुलर का यूज करना है, दैट इज फर्नीचर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we should arrange for a porter as the luggages are heavy। इस क्वेश्चन में भी आप देखो जो लगेजेस लिखा हुआ है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, एंड अभी अभी मैंने आपको बताया है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, और यहाँ पर भी एस का यूज किया गया है, इसको प्लूरल बनाया गया है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, एंड हमें यहाँ पर जो लगेजेस है वो सिंगुलर यूज करना है। इसी के साथ ही जो अपने क्वेश्चन 30 वो तो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं जो आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको करने हैं, चाहे आप इसका आंसर मुझको टेलीग्राम पे दीजिए या फिर नीचे कमेंट में दे दीजिएगा, मैं उनको जाकर चेक कर लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।